सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप लोग उस परम धर्म के बारे में जानेंगे कि मानव जीवन का वह परम धर्म क्या है और क्यों हमें यह स्वप्न, यह मिथ्या रूपी संसार भी सच्चा प्रतीत होता है और हम उस परम तत्व परम ईश्वर को भूल जाते हैं। यह सब कथा आज आप सुनेंगे भक्त। इसलिए सत्य में सभी की श्रद्धा होती है, अतः सत्यम परम धीमहि। ऐसा मंगलाचरण किया जो सबका हो। सत्य को सभी मानते हैं, इसलिए सत्य की ही वंदना करिए। अब सत्य के अनेक अर्थ आचार्यों ने लगाते हुए अपने अपने आराध्य को ही परम सत्य मान करके मंगलाचरण के ही सैकड़ों अर्थ कर डाले। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। पहला मंगलाचरण वेद व्यास जी का, दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी का। क्योंकि यदि मंगलाचरण व्यास जी ही करते तो इस श्लोक में ये ना कहते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। महामुनि का मतलब क्या है? महामुनि माने वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महाराज ने ही तो श्रीमद्भागवत की रचना की है। तो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते। अब अपने मुंह से व्यास जी कह रहे हैं कि महामुनि वेद व्यास जी ने रचना की है, तो कोई अपने मुंह से अपने को महामुनि कैसे कहेगा? आत्मश्लाघा होगी। इसलिए इस मंगलाचरण को सुखदेव जी ने किया है और सुखदेव जी कह सकते हैं मेरे महामुनि वेद व्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की। और तीसरा जो श्लोक है वो सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। तो सौनकादि कौको कथा सुना रहे। क्योंकि सुखदेव जी यदि मंगलाचरण करते तो ये नहीं कहते सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम। अपने मुंह से सुख मुख विगलित क्यों कहते? तो तीसरा श्लोक सूत जी का मंगलाचरण है, वो अपने गुरुदेव सुखदेव जी का ध्यान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जो मेरे सदगुरुदेव भगवान सुख मुनि के द्वारा उच्चिष्ट है, माने उनके मुख से विगलित है। और सुख मुख विगलित फल सुस्वादु मधुर होता है। इसलिए इतना मधुर है कि अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान परम दिव्य रसामृत है। तो इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में वेद व्यास जी का, सुखदेव जी का और सूत जी महाराज का मंगलाचरण। प्रथम अध्याय में 6 प्रश्न किए, वो आपने सुने। अब द्वितीय अध्याय में सूत जी महाराज इन प्रश्नों के जवाब देते हैं, पर जवाब देने से पहले अपने सदगुरुदेव भगवान श्री सुखमुनि का ध्यान करते हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो सुखदेव जी जन्मते ही परिव्राजक हो गए। ब्रजंतम नहीं, ब्रजंतम माने गच्छन्तम, जो पैदा होते ही चले गए। तो चला गया व्यक्ति तो लौट के भी आ जाता है, परंतु ब्रजंतम नहीं कहा, प्रव्रजंतम। गया तो गया, लौट के अब आने वाले नहीं। व्यास जी महाराज बिरहातुर होकर के पुत्र पुत्र पुकारते उनके पीछे पीछे भी चले, पर मुड़ के भी एक बार अपने पिता की तरफ नहीं देखा। ऐसे परम वैराग्य मूर्ति परिव्राजक श्री सुखदेव जी महाराज। तो व्यास जी तो इतने बड़े विद्वान थे, वो रोते हुए बेटा बेटा क्यों पुकारते भाग रहे थे पीछे। बोले भाई, ब्राह्मण का पुत्र यदि वैराग्य में प्रतिष्ठित होकर के जाए तो पिता के लिए तो गौरव की बात होती है। और व्यास जी इसलिए पीछे भाग रहे हैं कि जा तो रहा है पर कम से कम जनेऊ संस्कार तो करवा जा भाई। बिना जनेऊ संस्कार के बालक चला गया
बालक में ब्राह्मणत्व कब जागृत होता है? जब उसका जनेऊ संस्कार होता है। इसलिए जनेऊ संस्कार होते ही उसका नाम हो जाता है द्विज। द्विज का मतलब दूसरा जन्म। जिसका 2 बार जन्म हो उसको द्विज कहते हैं। पक्षियों को भी द्विज कहते हैं। क्यों? 2 बार पैदा होते हैं। पहले अंडे के रूप में पैदा होंगे, फिर अंडा फोड़ करके पैदा होंगे, तो 2 बार में जन्म लिया ना, इसलिए पक्षियों को द्विज कहा जाता है। चंद्रमा को भी द्विज कहते हैं। एक तो समुद्र मंथन से पैदा हो गया चंद्रमा, सागर मंथन से, और एक अत्रि मुनि के बेटा बन के अनुसुईया के गर्भ से पैदा हो गया, तो 2 बार जन्म लिया। तो चंद्रमा को भी द्विज, इन दांतों को भी द्विज कहते हैं। पहले दूध के दांत होते हैं ना, फिर उखड़ने के बाद फिर मजबूत वाले निकलते हैं। तीसरी बार थोड़ी, फिर तो गए, पूरे वेदांती हो गए। तो 2 बार दांतों का जन्म हो, इसलिए दांतों को भी द्विज कहते हैं। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनका भी जनेऊ संस्कार होता है तो उनको भी द्विज कहा जाता है। पहले माँ के पेट से पैदा होते हैं, फिर जनेऊ संस्कार के बाद उनका दूसरा जन्म होता है। तो सुखदेव जी अनुपेत होकर के जा रहे थे, माने उपनीत उनका नहीं हुआ था, जनेऊ संस्कार नहीं होता, बिना जनेऊ किए जा रहे थे। इसलिए व्यास जी विरहातुर होके पीछे पीछे पुत्र पुत्र पुकारते हुए जा रहे थे। तो वृक्षों से टकरा करके उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तो बेटा बेटा बेटा, पूरे जंगल में यही ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। तरबो भिनेदुः, व्यास जी महाराज के वचनों का ही अभिनय प्रत्युत्तर वृक्षों ने दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। तो बहुत अच्छे बैरागी हैं, अच्छी बातें, पर हमारे लिए क्या किया सुखदेव जी ने, समाज को क्या दिया सुखदेव जी ने? तो दूसरे श्लोक में बताते हैं, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम। श्रुति माने वेद। वेदों के गंभीर ज्ञान को समझ पाना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। श्रुतियों में ज्ञान का भंडार है, भगवत तत्व का प्रतिपादन है, पर समझने के लिए इतनी बुद्धि हम लोगों के पास नहीं थी। तो सुखदेव जी ने क्या किया? श्रुति सारम एकम, सब श्रुतियों का स्वाध्याय चिंतन करके, श्रुतियों का, वेदों का, सबका सार निकाल करके एक दीपक जला दिया। कौन सा दीपक? अध्यात्म दीप। श्रीमद् भागवत का ही नाम है अध्यात्म दीप। एक अंधेरा बाहर होता है, एक हमारे भीतर होता है। तो बाहर का अंधकार दूर करने के लिए दीपावली पर हम खूब सारे दिया जला करके अंधेरा भगा देते हैं, परंतु भीतर जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है वो कैसे दूर होगा? उसके लिए तो भीतर दीपक जलाना पड़ेगा ना। तो भीतर का जो दीपक जला दे उसको कहते हैं अध्यात्म दीप। अध्यात्म माने अपने भीतर। हमारे भीतर जो अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था उसे श्रीमद् भागवत के दिव्य ज्ञान के माध्यम से ऐसा अध्यात्म दीपक जलाया श्रीमद् भागवत का, जिसका श्रवण करने से जीव के भीतर का ज्ञान दीप प्रज्वलित हो जाता है, जिसके प्रज्वलित होते ही जीव का सारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाता है। और जो भीतर के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसी को गुरु कहा जाता है। गुकार अंधकार स्यात् रुकारस्तन निरोधक अंधकार प्रकाशत्वात् गुरुरित्य विधीयते। आपके अज्ञान के अंधकार को भीतर से जिसने ज्ञान का दीप जला करके प्रज्वलित करके मिटा दिया है, उसी का नाम है गुरु। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधेरे में उसने प्रकाश कर दिया, उसी को गुरुदेव कहा जाता है। परंतु सुखदेव जी ने 1-2 चेलाओं का ही दीपक नहीं जलाया,
सारे जगत के जीवों का जो भी अपने अज्ञान को मिटाना चाहे उन सबके दीपक सबका दीप जलाने के लिए श्रीमद् भागवत रूपी अखंड दीप तैयार किया। इसलिए वो केवल गुरु नहीं है, वो जगत गुरु है। बोल जगत गुरु श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सारे जगत के जीवों का अज्ञान मिटा दिया श्रीमद् भागवत का अध्यात्म दीप जला करके। और किसी ने कहा था क्या उनसे कि हमारा अंधकार मिटा दो? बोल कहा तो किसी ने नहीं, तो क्यों जलाया ये दीपक? बोले संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। भाई कोई दुखी हो रहा हो, परेशान हो रहा हो, पीड़ित हो, तो जरूरी नहीं वो तुमसे सहायता मांगे तभी तुम करो। आप अपने मन से भी तो कृपा करुणा करके उसकी सहायता कर सकते हो। तो सुखदेव जी इसको पुकारा किसी ने नहीं, बस संसारिणाम करुणया। जो अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए संसार के प्राणी थे, उनको देखकर उनके हृदय में करुणा जागृत हो गई, द्रवीभूत हृदय हो गया। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। तो सुखदेव जी ने जब संसार के जीवों को अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए देखा, तब अपनी हृदय की करुणा से द्रवित होकर उन्होंने अध्यात्म का दीपक जलाकर सभी का अंधकार मिटा दिया। ऐसे जगत गुरु व्यासनंदन भगवान सुखदेव मुनि के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। गुरु सुखदेव भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों लोक मंगल की भावना से तुम्हारे प्रश्न बड़े जोरदार हैं। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधो क्षति अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। पुंसाम परो धर्म, प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है? भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरण कमलों में विशुद्ध भक्ति प्रकट हो जाए। भक्ति का मतलब जो भगवान के चरणों से जुड़ गया वो भक्त, और जो दूर गया वो विभक्त। विभक्त माने दूर और भक्त माने जुड़ा हुआ। भगवान के श्री चरणों से जुड़ जाना ही भक्ति है। आप कहोगे हम तो खूब जुड़े हैं, रोज बिहारी जी के दर्शन सुबह शाम करते हैं, घर में भी ठाकुर जी को ठाकुरबाड़ी अपनी बना रखी है, उसमें सुबह शाम पूजा भी करते हैं। तो करते तो हैं, भक्ति इसको कहते भी हैं, परंतु उत्तम भक्ति कौन? जिसमें दो विशेषताएं हों। भक्ति के दो विशेषण कौन कौन से? अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुक्य प्रतिहता। अहेतुकी हेतु माने कारण, और कोई कारण न हो तो अहेतुकी। हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हेतु जरूर होता है। हे बिहारी जी महाराज बहू के बेटा हो जाए 56 भोग लगवाएंगे। अब बिहारी जी ने बेटा दिया तो भोग लगवा दिया, नहीं बैठे रहे बिहारी जी। बोलो राधे राधे। तो भगवान में बिहारी जी में भक्ति तो है, पर उस भक्ति में कोई हेतु है, और वो हेतु बिहारी जी से सिद्ध नहीं हुआ तो पता चला किसी ने आप फलानी जगह जाके हरी चादर उड़ा दो तो आपका मनोरथ पूरा हो गया, तो वहां चले गए चादर चढ़ाने के लिए। तो हम इसको कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। व्यभिचार का मतलब चाहे जिसके सामने हाथ पसार लेना, चाहे जिसको अपना स्वामी मान लेना, ये भक्ति का व्यभिचार है। गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, सरजू किनारे सरजूदास, जहां जैसा माहौल देखा तहां तैसे बन गए।
अपनी कोई निष्ठा नहीं, अपना कोई इष्ट नहीं, अपना कहीं कोई ठीक से समर्पण नहीं। एक निष्ठ होना है, एक भरोसा, एक आस, एक निष्ठ होना चाहिए। कोई स्त्री पति के रहते हो गए, पति के हाथ तंग हो गया, खर्चा पानी घर में थोड़ा बड़ी कंजूसी से चलाना पड़ा, क्योंकि कभी कभी घर में तंगी आ जाती है। अब दिवाली के अवसर पर देवी जी कह रही है मैं तो नई साड़ी खरीदूंगी और नया हार लूंगी वगैरह। सोना किस हिसाब से चल रहा है, घर में खर्चा मुश्किल पड़ रहा है, तेरे को हार दिख रहा है। मुंह फुला के बैठ गई। और पड़ोसी का आजकल कारोबार बढ़िया चल रहा है, जान पहचान आना जाना तो था ही, तो चले गए कि भैया आजकल हमारे पतिदेव का हाथ तंग है, एक बढ़िया सी साड़ी आप ही खरीदवा दो हमको। उसने कहा कोई बात नहीं, तो उसने साड़ी तो दे दी आपको, उसने साड़ी तो दे दी, पर आपने उस साड़ी को लेकर अपने पतिदेव का अपमान कर दिया, उसकी नाक नीची कर दी, उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला। इसको कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। आपने जिसको अपना इष्ट माना है उसमें पूरी तरह आपका समर्पण होना चाहिए। मांगेंगे तो उसी से मांगेंगे, लेंगे तो उसी से लेंगे, दूसरे के सामने हाथ नहीं पसारना। इसको कहते हैं पतिव्रता स्त्री, उसी को कहते हैं पूर्ण समर्पण भक्ति का। भगवान से ही मांगो और किसी से मत मांगो। एक भरोसा, एक व्रत, एक आस विश्वास। तो भक्ति अप्रतिहता और अहेतु की होना चाहिए, कोई भक्ति में हेतु नहीं। निष्काम और निष्कपट भक्ति से ही भगवान परम प्रसन्न होते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम श्रद्धेय जिनकी मैंने कल चर्चा करी थी, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जो लुधियाना से पधारे हुए हैं, अद्भुत परम विद्वान हैं, राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित हैं और आपके अनेक ग्रंथ हैं। ऊपर ले आइए, ऊपर ले आए। जैसे जैसे अच्छा जैसे इनको समय तो पर्याप्त है ना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो पूज्य स्वामी जी का हम व्यासपीठ से बारंबार अभिनंदन और वंदन करते हैं। बड़ी कृपा और करुणा करी, जो आकर के हम सबको दर्शन दिए, अनुग्रहित किए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय
भक्तवत्सल भगवान की जय। पूज्य संत भगवान की। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, भगवान के चरण कमलों में भक्ति अवश्य हो, पर वो भक्ति अहेतुकी और अप्रतिहता, अर्थात निष्काम और निष्कपट भक्ति होनी चाहिए। उस निष्काम और निष्कपट भक्ति से ही भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यही जीव का परम धर्म है। एक होता है धर्म, एक होता है परम धर्म। धर्म क्या है? माता पिता ने जन्म दिया है तो उनकी सेवा करो। जिस राष्ट्र में जन्म लिया है उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखो, श्रद्धा रखो, अपने कर्तव्यों का पालन करो, संसार से। ये लौकिक धर्म है। परम धर्म ये है, आप जहां से आए हो, कहां से आए हो उसको समझो, और जहां से आए हो उस परम पिता परमात्मा के जो अंश हैं, उस अंश के रूप को समझ करके उसमें अपने आप को समर्पित करो। भगवान के चरणों में, क्योंकि उसको पाने के बाद आना जाना समाप्त हो जाएगा। जब तक नहीं पाओगे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में भटकते रहोगे। तो मानव तन मिला है ताकि आप उस परम तत्व को जानकर आवागमन से छुटकारा पा जाओ। उस परम तत्व को जानना पाना, ये हम सबका परम धर्म है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का उद्देश्य तत्व को जानना। ये तत्व क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। तत्व एक ही है। ज्ञानी उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। ब्रह्म का मतलब निर्गुण निराकार, परमात्मा का मतलब सगुण निराकार, और भगवान का मतलब सगुण साकार। अब इस आपको जिसमें स्वाद मिले उसका आस्वादन करो। पर उस तत्व को जानते ही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, संशय भ्रम मन के सब मिट जाते हैं, और जितने भी कर्म बंधन हैं जीव के वो सब खुल जाते हैं। इसलिए मानव तन उस भगवत तत्व को पाने के लिए ही है। उसको व्यर्थ में नौनते लकड़ी में ही भागते भागते बर्बाद नहीं कर देना चाहिए। 84 लाख शरीरधारियों में मनुष्य रूप में ही आप उसको जान पाओगे। अन्य किसी शरीर से इतना विवेक बुद्धि होती नहीं किसी जीव में जो उस तत्व को जान सके। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तो मनुष्य में ही हो सकती है, पशु पक्षियों में नहीं होती। भगवान ने 24 अवतार लिए, उन अवतारों की चर्चा विस्तार से करी। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, इसकी रचना किसने और कब कहां कैसे की? इसका तो परिचय दे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज का अवतार हुआ। ये भगवान के कला अवतार हैं।
त्रिकालज्ञ संत वेदव्यास जी महाराज ने जब भविष्य पर दृष्टिपात करके देखा कि घोर कलयुग आने वाला है, जहां लोगों की बुद्धि और भाग्य दोनों मंद हो जाएंगे। भाग्य मंद हो और बुद्धि का धनी हो तो बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धि बल से निर्वाह कर लेगा, और बुद्धि का मंद हो और भाग्य का धनी हो तो भाग्य के बल पर गुजारा कर लेगा। पर जिस प्राणी की बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद हो जाएं, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता, ऐसे प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? यह विचार करके वेदव्यास जी महाराज ने जो पहले एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेदों की भाषा जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए पंचम वेद महाभारत लिखा। वेदों का सारा ज्ञान विज्ञान महाभारत में बड़ा सरलीकरण करके वेदव्यास जी ने प्रकट किया। हरि गोविंद बोलो राधा हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। महाभारत का ही अंग है भगवद गीता, 700 श्लोकों में। सारे उपनिषदों को गाय बना करके गोविंद ने अर्जुन को बछड़ा बना करके स्वयं ग्वाला बन करके उपनिषदों की गाय से भगवद गीता का रूप दुग्ध निकाला। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। तो महाभारत का ही तो अंश है वो 700 श्लोकों का भगवद गीता रूपी दुग्ध। परंतु इस दूध को पिएगा कौन? सुधीर भोक्ता, बुद्धिमान विवेकी पुरुष है ना, वही भगवद गीता के दुग्ध का पान कर पाते हैं। आजकल के बच्चों को दूध पसंद ही कहां, चाउमीन पसंद है, पेटीज पसंद है दूध के नाम पर, और दूध में भी मलाई आ जाए तो मुंह फेर देते हैं। पहले लोग कहते थे मलाई मार करके दूध दो भाई, तो दूध नहीं पचता क्योंकि शुद्ध मिलता भी नहीं। आजकल शुद्ध मिलता कहां? उसी प्रकार भगवत गीता का उपदेश शुद्ध कहीं सुनने को नहीं मिलता, और मिल जाए तो सुनने वाले नहीं मिलते, कौन पिएगा? पाचन तंत्र बहुत बिगड़ गया है क्योंकि मिलावटी माल बहुत मिल रहा है। उसी प्रकार श्रोताओं का स्तर भी बहुत गिर गया क्योंकि शुद्ध तत्व की समीक्षा कहीं सुनने को मिलती नहीं, सुनाने वाले भी नहीं मिलते। सुनाने वाले मिल जाएं कदाचित, पूज्य स्वामी जी जैसे, तो फिर कोई सुनने को तैयार नहीं, पचाने वाले नहीं। अतः वेदों का सार निकाल करके महाभारत में सब कुछ व्यास जी महाराज ने भर दिया। फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं मिली तो पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख के भी जब संतोष नहीं हुआ तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं। इतने में देवर्षि नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी को देखते ही व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया और पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। देवर्षि नारद जी का विधिवत पूजन करके आसन दिया। नारद जी मुंह देख करके बोले, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान से नजर आ रहे हो, क्या बात है? आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? आपका धर्म कर्म सब व्यवस्थित चल तो रहा है ना। पहले ब्राह्मण तभी खिन्न होता था जब उसका कोई कर्म छूट जाए।
कि आज संध्या वंदन नहीं हो पाया, आज अग्निहोत्र नहीं कर पाया, आज तर्पण नहीं कर पाया, बल वैश्वदेव नहीं हो पाया, जो भी कर्म ब्राह्मणोचित है छूट जाने पर ही उसका मन खिन्न होता था। तो नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस में भवा। व्यास जी बोले, हे देवर्षि, धर्म कर्म तो सब ठीक ठाक चल रहा है, पर मेरा मन प्रसन्न नहीं है। क्यों नहीं है ये मुझे भी नहीं मालूम। नारद जी बोले, तो हम बताएं? अरे महाराज बड़ी कृपा होगी, बताइए। तो श्री नारद उवाच, अब नारद जी के आगे श्री लग गई। आप देखें मूल में पहले केवल नारद उवाच लिखा है और अब श्री नारद उवाच लिखा है। तो अब श्री क्यों लगा दी भाई? क्योंकि अब जब बोल रहे हैं तो नारद जी के माध्यम से भगवान ही बोल रहे हैं। इसका नाम भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा है वो भागवत है। कस्मय्येन विभाति, उसमें देखिए तद्रूपेण, तद्रूपेण, बार बार तद्रूपेण क्यों? पहले भगवान ने साक्षात ब्रह्मा जी को सुनाई, फिर ब्रह्मा जी के ही रूप से भगवान ने नारद जी को सुनाई। आज नारद जी ही भगवान, नारद जी के रूप में भगवान ही वेद व्यास जी महाराज को सुना रहे। फिर वेद व्यास जी ने के रूप में भगवान ने ही सुखदेव जी को सुनाई, और फिर सुखदेव जी के रूप से भगवान ने ही परीक्षित को सुनाई। इसलिए भगवान व्यास पुत्र, तो बोलने वाले भगवान ही हैं। इसलिए वक्ता जब बोले, तो वक्ता जब व्यास गद्दी पर नहीं बैठा है तब एक मनुष्य है, और व्यास पीठ पर बैठते ही जब वो उपदेश देता है भागवत का, तो उसकी वाणी से भगवान ही बुलवाते हैं। इसलिए व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास को साक्षात विष्णु रूप ही माना जाता है। व्यास जी के हाथ दो ही होते हैं, परंतु वो चतुर्भुज नारायण के समान होते हैं। व्यास जी के मुख तो एक ही है, फिर भी वो चतुरानन ब्रह्मा के समान होते हैं। व्यास जी की आंखें तो दो ही हैं, पर फिर भी त्रिनेत्र भगवान शंकर के समान होता है। अचतुर बदनो ब्रह्मा विबाहुर परो हरि, अभाल लोचन शंभु भगवान वादरायणी। इसलिए अब श्री नारदोवाच के द्वारा, माने अब भगवान ही नारद जी के माध्यम से बोले और कहा, वेद व्यास जी महाराज, आपने ग्रंथ तो बड़े जोरदार लिखे, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु उसमें प्राधान्य है विधि निषेध का। ऐसा करो, ऐसा मत करो। जगत का मार्गदर्शन आपने खूब कराया है इन सदग्रंथों के माध्यम से, पर किसी भी ग्रंथ में अभी गोविंद के गुणानुवाद आपने नहीं गए महाराज। जब तक प्रभु के गुणगणों की गंगा प्रवाहित नहीं करोगे, तब तक ना आपको चैन मिलेगा और ना आपकी वाणी से रसिकों को आनंद मिलेगा। जो संत परमहंस विधि निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, उनको तो गोविंद के गुणगणों की गंगा में ही गोता लगा के आनंद आता है, और उनके लिए आपने अभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। नारद जी कहते हैं, हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, पर साधु संतों की सेवा करते करते, उनका शीत प्रसाद पाते पाते, आज उन संतों के अनुग्रह से इस कल्प में मैं ब्रह्मा का पुत्र बन के पैदा हुआ। लगन संतों ने पिछले जन्म से ही लगा दी थी, अब वो लगन ऐसी लगी कि मैं ब्रह्मा पुत्र बनने के बाद में भी उसी लगन में मस्त होकर के एक दिन कीर्तन कर रहा था। मेरे कीर्तन को सुनकर के गोविंद प्रसन्न हो गए और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। पिछले जन्म से जिस छवि को मैंने देखने के लिए छटपटा रहा था, जो केवल एक बार झलक मिली थी हृदय में, हृदयासीन में सनेर हरि, एक झलक दिखाई थी, उसको प्रत्यक्ष देखने के लिए एक जन्म पूरा मैंने प्रतीक्षा करी। और इतनी प्रतीक्षा के बाद जब प्रभु का साक्षात्कार मुझे हुआ,
मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैं इतना झूम करके नाचा प्रसन्नता में कि प्रभु ने प्रमुदित होकर, प्रसन्न होकर के मुझे अपने कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी और कहा, पुत्र तुम्हारा भाव प्रेम बड़ा दिव्य है, अब इस वीणा पर मेरे गुणानुवाद गान करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करो, मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो। नारद जी की इस आत्मकथा से हमको यह एक शिक्षा मिलती है कि यदि भक्ति प्रगाढ़ हो और मन भक्ति में रमा रहे तो हर दुविधा, हर संशय से निकलकर मानव की उन्नति ही होती है, आपका जीवन प्रोन्नत होता है और उस अवस्था पर आप पहुंचने के लिए आपका आत्म और आध्यात्मिक जीवन शिखर की तरफ पहुंचने लगता है, जिससे आप परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ भक्ति करो भक्तों, भक्ति करो, सब भ्रमजाल छोड़कर प्रभु का भजन करो, मन को स्वतंत्र मत रहने दो, मन को नियम में बांधो और नियम यही है कि प्रभु का भजन या सुमिरन करने का या तो समय निश्चित रखिए या तो निरंतर करते रहिए भक्तों। श्री राधे राधे। थोड़ा ढीला है, ये यहाँ से थोड़ा कटा है, बस जहाँ से कटा है वहाँ जोड़ दिया, लाइट चालू। विशेषज्ञ ही पकड़ पाते हैं। तो जो गड़बड़ी चल रही थी इसलिए व्यास जी प्रसन्न नहीं थे। वो तार जहाँ ढीला था नारद जी ने ठीक कर दिया, फिट कर दिया। व्यास जी को वो कमी समझ में आ गई, तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकल के माता सरस्वती में स्नान किया और गुफा में बैठ के हरि का ध्यान किया और ध्यान करते भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। व्यास जी गाने लगे और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पारमहंस संहिता प्रकट हो गई। बोलो भागवत भगवान की जय। मन प्रसन्न हो गया व्यास जी का। विचार किया ये परमहंसों की पावन संहिता प्रकट हुई है, प्रथम किससे सुनाऊं? किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए। तुरंत अपना पुत्र याद आ गया कि मेरा पुत्र सुखदेव जैसा परमहंस कौन होगा, पर वो तो न जाने कहां लगा समाधि बैठा होगा। तो व्यास जी ने 4 चेला तैयार किए, 2-2 श्लोक सबको रटाई दिए, चारों दिशाओं में घुमा दिए। तो जिस गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित श्री सुखदेव महामुनि, वहीं गुनगुनाता हुआ एक चेला निकल पड़ा और वो श्लोक सुखदेव जी के कान में पड़ा। बरहा पीनम नटवर वपुः, जो मेरे प्रति समर्पित भक्त हैं क्या करें, मैं उनका पक्ष लिए बिना रह नहीं पाता, इसलिए अब मैं स्वीकार करता हूं मैं पक्षधर हूं। तो पक्ष को धारण करके भगवान अपनी पक्षधरता को स्वीकार कर रहे हैं। समदर्शी मोह कहे सब को, पर सेवक प्रिय अनन्य गति सो। अनन्य जो सेवक है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, तो उसका पक्ष लिए बिना मैं नहीं रह पाता। तो संकेत दे रहे हैं भगवान कि लोग कहें तो कहें मैं निष्पक्ष हूं, और मैं स्वीकार करता हूं मैं पक्षधर हूं। भक्तों का पक्ष लिए बिना मेरे से नहीं रहा जाता। तो मोर का ही पक्ष धारण क्यों किया? पंख तो बहुत पक्षियों के पास होते हैं, मोर के पंख को ही पसंद क्यों किया? मोर पक्ष बोले क्या करें, भक्ति कहते हैं कि मोर पक्षवारो है। ठाकुर जी हमारे पक्षधर हैं, प्रभु हमारी रक्षा जरूर करेंगे। रक्षसिति विश्वास। तो जो मुझ पर विश्वास रखते हैं, मेरे प्रति समर्पण भाव रखते हैं और जो मुझे अपना पक्षधर मानते हैं, मोर पक्षवारो, मैं भी मोर पक्षवारो। जो मुझे अपना पक्षधर मानते हैं उनका मैं पक्ष लेता हूं। बोलो राधे राधे। सप्तम स्कंद के प्रारंभ में भी परीक्षित ने यही प्रश्न किया था। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं, इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान् अवधीत विषमो यथा। समप्रियः, भगवान समता से सबको देखते हैं, समभाव से समप्रिय है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। फिर दैत्यान कथम अवधीत,
फिर दैत्यों को ही क्यों मारते रहते हैं भाई? विषमो यथा, बैरी की तरह दैत्यों के दुश्मन बने दिखाई पड़ते हैं, देवताओं के पक्षधर खड़े नजर आते हैं। ऐसा क्यों? प्रश्न किया है परीक्षित ने भी। क्योंकि भगवान का तो स्पष्ट संकेत है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आप हमसे जो नाता जोड़ो हम वही नाता निभाएंगे। दुष्ट लोग, राक्षस लोग भगवान को दुश्मन मानते तो दुश्मन बन जाते हैं, और देवता अपना रक्षक मानते हैं तो रक्षक बन जाते हैं। रक्षकों के रक्षक हैं, भक्षकों के भक्षक हैं, तुम जो मानो। तो वरहा पीडम, ऐसे मोर पंख वाले नटनागर मुरली बजाते, मंद मुस्कुराते, पीतांबर फहराते, गैया चराते, ग्वालों से घिरे हुए गोपाल अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदा विपिन में प्रवेश पा रहे हैं। प्राविशत गीत कीर्ति सुन करके सुखदेव जी दीवाने हो गए। भाई ऐसे मोर मुकुट वाले बंसी वाले से मिलना चाहिए, बड़ा प्यारा है। फिर मन में विचार आया है तो बड़ा सुंदर, और जो जितना सुंदर होता है उसके नखरे भी तो ज्यादा होते हैं। हम दीवाने बने दौड़ के जाएं और वो हमसे सीधे मुंह बात ही ना करे, मिलना ही पसंद नहीं है। तो ऐसे के चक्कर में क्यों पड़े जहां गति ही ना हो, पूछ ही ना हो। जब तक व्यक्ति के स्वभाव का पता न चले तब तक थोड़ा संदेह रहता है। तब तक दूसरा श्लोक कान में आया, और दूसरे श्लोक में स्वभाव का ही वर्णन था। वो बंसी वाला देखने का ही सुंदर, छैल छबीला नहीं है, स्वभाव और बेजोड़ है। व्यक्ति कितना भी सुंदर हो पर स्वभाव ठीक ना हो तो समाज उसे पसंद नहीं करता। सुंदरता के साथ साथ स्वभाव भी, व्यवहार भी तो सुंदर होना चाहिए। इनका कैसा स्वभाव है दूसरे श्लोक में वर्णन किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अहो बकीयम स्तन कालकूटम, जिघांसया पाययदप्यसात्वी, जिघांसया ब्रजेम
प्रकार से 2 श्लोकों में जहां सुखदेव जी ने सुना कि वो इतने सुंदर के होने के साथ साथ इतने सरल स्वभाव के हैं कि जो बकी माने पूतना, जो बकासुर की बहन बकी पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके भगवान को विष पान करा के मार डालना चाहती थी, पर भगवान ने उसे भी मौसी मान करके, मामा जी की बहन जी हमारी बनेंगी मौसी, तो बुरी भली जैसे भी हो पर मौसी है। मौसी का मतलब माँ जैसी, और मौसी ने काम भी माँ जैसा ही किया है। मैया की तरह गोद में लेके स्तनपान कराया, ऐसा मौसी मान करके माँ जैसी ही गति प्रदान कर दी। लेभे गतिम धात्र्योचिता, धात्र्योचित गति मौसी को भी प्रदान कर दी। कम्बा दयालु, ऐसा परम दयालु प्रभु के अतिरिक्त कौन हो सकता है जिसकी शरण में जाया जाए। सुनते ही सुखदेव जी आए, भैया बड़े प्यारे श्लोक गाए, जरा 2-4 और गुनगुना दो। चेला बोला गुरु जी ने 2 ही सिखाए थे भैया, और ज्यादा सुनने का मन हो तो चलो गुरु जी के पास। तो आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि के गुणों ने चुंबक की तरह सुखदेव जी का चित्त चुरा लिया। और हरेर गुणाक्षिप्त मति भगवान वादरायणी खिंचे चले आए, व्यास जी के चरणों में प्रणाम किए और कहा प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या। व्यास जी ने गदगद होकर के हृदय लगा लिया कि बताओ, बेटा बेटा चिल्लाता इसके पीछे भागा था, मुड़ के भी नहीं देखा। गोविंद के गुण गणों का चमत्कार देखो, खुद ही खिंचा चला आया मेरे पास। और अध्यगान महदाख्यानम, विस्तार पूर्वक संपूर्ण भागवत रस अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके पिला दिया। पात्र को ही वस्तु प्रदान करना चाहिए, अपात्र को वस्तु मिले तो उसका दुरुपयोग होता है। तो पुत्र में पात्र, ये परमहंसों की संहिता है और सुखदेव जी परमहंस हैं, इसलिए पुत्र को पात्र समझ करके अमृत पिलाया। और एक बात बताएं, 2 पात्रों में बना हुआ पदार्थ बड़ा रसीला होता है। कोई भी मिठाई जो एक पात्र में बने वो सूखी होती है, 2 पात्र में बने सरस होती है। जैसे रसगुल्ला, पहले सिक गया रसगुल्ला तो सिक के तैयार हो गया, अब जब दूसरी चाशनी कढ़ाई में पड़ेगा तब वो रसीला रसगुल्ला बनेगा। एक बार हमको एक ने कहा चलो आज महाराज आपको रसगुल्ला की सब्जी खिलाए। हमने रसगुल्ला की कैसी सब्जी है? हाँ हमारा रसगुल्ला की है। हमको बड़ा कौतूहल हुआ, खिलाओ भैया। और सच में रसगुल्ला की सब्जी थी। और रसगुल्ला माने उसमें रसगुल्ला जो बनाए जाते हैं तो पहले सेके जाते हैं, बाद में चाशनी में पड़ते हैं, तब उसमें रस भरता है, तब रसगुल्ला होते हैं। तो वो जो सेके गए उसी का उन्होंने सब्जी बना दिया। हमने ये तो गुल्ला गुल्ला है, रस कहाँ है इसमें? रस भरेगा तब रसगुल्ला बनेगा। तो 2 कढ़ाई में बनी हुई मिठाई सरस होती है, चाहे जलेबी हो चाहे इमरती हो। पहले सिकती है, नाम तो बढ़ जाता है जलेबी इमरती, परंतु जब चाशनी में गिरती है तब सरस हो करके वह स्वादिष्ट बनती है। तो व्यास जी महाराज ने भागवत की जलेबी बना के तो तैयार कर दी, परंतु सुखदेव जी जैसे परमहंस के हृदय की चाशनी में जब पड़ी रही तो ऐसी सरस बन गई कि फिर सुखदेव जी के द्वारा जब परोसी गई तो जिसने पाया वही इस रस का दीवाना होता चला गया। और वो परंपरा से आज तक हम लोग इस रस का पान कर रहे हैं। तो हमारे बीच पूज्य श्री स्वामी जी महाराज पधारे, उनकी बड़ी कृपा। पूज्य महाराज श्री राष्ट्रपति सम्मान से सुसज्जित हैं, राष्ट्रपति ने आपको सम्मानित किया। और वेदाचार्य हैं पूज्य डॉक्टर श्री स्वामी श्री निगम बोध तीर्थ जी महाराज, जिनका दिव्य आश्रम लुधियाना में है। दास को भी पूज्य महाराज जी के सानिध्य में आपके आश्रम में वाणी पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उनका आश्रम ही वेद मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है लुधियाना में, और बहुत विद्वान शास्त्रज्ञ महापुरुष हैं।
आज के युग में विद्वान संत का दर्शन सुदुर्लभ है। तो वो पूज्य श्री पधारे तो हम प्रार्थना करेंगे 2 शब्द अपना आशीर्वाद का हमको प्रदान करके। और क्योंकि महाराज जी आकर के प्राय वृंदावन में 1 साल छोड़ करके पारायण विद्वानों का करवाते हैं। विद्वानों के मुख से भागवत का मूल पारायण बैठ के सुनते हैं। तो महाराज का कार्यक्रम भी चल रहा है, तो हम उनसे आशीर्वाद लेंगे, फिर आगे की चर्चा करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान। सूत जी कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार से व्यास जी के द्वारा संपूर्ण भागवत सुनकर सुखदेव जी ने समय पा करके परीक्षित को यह कथा सुनाई। सौनक जी ने कहा कि जो सुखदेव जी इतने परमहंस थे कि गोदोहन काल से ज्यादा टिकने ठहरने वाले नहीं, उन्होंने परीक्षित के सामने 7 दिन बैठ करके भागवत कैसे सुना दी महाराज। तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गते ब्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जिस समय महाभारत युद्ध में सारे कौरव मारे गए, अंतिम युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा तोड़ के उसे घायल छोड़ दिया और विजय का शंख बजाते पांडव अपने शिविर में जाने लगे। भगवान बोले रुको, युद्ध जीता है, आज विजय महोत्सव मनाएंगे हम लोग। और पांडवों को अन्यत्र उत्सव मनाने के लिए ले गए। अब पांडव जिस शिविर में सोया करते थे उनमें उनके पलंग पर, उनकी सैया पर उनके बेटा आकर के सो गए। जो द्रौपदी से 5 पुत्र पांडवों ने जन्म दिए थे, वो अपने अपने पिता के पलंग पर लेट गए। इधर अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी का बेटा है, वो दुर्योधन से आकर के बोला, मित्र तुम्हारी ये दशा मुझ पर देखी नहीं जा रही, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। दुर्योधन ने कहा मुझे एक ही कष्ट है कि हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा तुम एक की बात कर रहे हो, कहो तो सही, मैं 5 का सिर काट के आपको दिखा दूंगा। अच्छा दिखाओ। अश्वत्थामा चल पड़ा। काकुलु कन्याय से रात में अचानक हमला किया। शिविर में पांडव थे ही नहीं, उनके बच्चे सो रहे थे, उन्हीं को पांडव समझ के 5 का सिर काट लाया और आके बोला दुर्योधन देखो, एक सिर मांगा था, 5 का सिर ले आया। बड़ा खुश हो गया दुर्योधन, पर ध्यान से देखा तो पहचान गया और बोला अरे अब आगे ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के देह त्याग किया दुर्योधन ने। परंतु जब समाचार द्रौपदी को मिला, बिलखने लगी और द्रौपदी का विलाप सुनकर के अर्जुन ने गांडीव उठाते हुए कहा देवी, जिसने भी ये दुष्कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख ला करके मृत्यु दंड दूंगा, ये वचन देता हूं। और गोविंद के रथ पर बैठ करके भागे। भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया और घसीट करके ले जाने लगे। भगवान बोले कहां ले जा रहे हो, मारो इसको यहीं। अर्जुन ने कहा यहां नहीं मारूंगा, द्रौपदी के सामने मारूंगा, तभी उसका हृदय शीतल होगा। और द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा हत्यारा। देवी द्रौपदी देखो और बोलो क्या दंड देना चाहोगी। और द्रौपदी देखते ही अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम करने लगी और अर्जुन से बोली मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितरां गुरु। महाराज ये तो ब्राह्मण देवता है, उस पर भी हमारे गुरुदेव के पुत्र हैं, इसलिए ए समुच्यता उनको तुरंत छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि जिस कष्ट को मैं भोग रही हूं कल तुम्हारी गुरु माता का भी मेरे जैसा ही हाल न हो जाए, इसलिए छोड़ो, जो होना था हो गया। युधिष्ठिर जी ने कहा देवी द्रौपदी तुम सचमुच महान हो, बिल्कुल सही कह रही हो। पहले तो ब्राह्मण का वध ही उचित नहीं, उस पर भी गुरुजी का बेटा है।
हमारे द्वारा इनका मारना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अर्जुन छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल, बोले सब छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन बोले मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा, छोड़ दिया तो। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने प्रभु को इशारा किया, प्रभु आप ही निर्णय दो, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान बोले जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था इसको यही निपटाओ, आपने हमारी बात नहीं सुनी, अब मामला फंस गया। तो प्रभु अब तो बताओ अब क्या करें। भगवान बोले अब वही करो जो शास्त्र कह रहे हो। शास्त्र क्या कह रहे हैं? भगवान बोले शास्त्र की आज्ञा है ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य। ब्राह्मण कितना गया गुजरा पतित ही क्यों ना हो, और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। अच्छा तो मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? भगवान बोले आतताई वधारण। आतताई तो कोई भी हो अर्जुन, उसे तो कोई भी छोड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा जय हो सरकार, सुलझा रहे हैं कि उलझा रहे हैं आप हमको? दोनों तरफ की बात कर दी। भगवान बोले जो शास्त्र कहते हैं वो हमने बता दिया, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। अर्जुन को तुरंत गीता का वह सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। केवल गला काटने से ही मारना नहीं होता, प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान हो जाना ही उसकी मृत्यु है। अश्वत्थामा के सिर से चमकती मणि को निकालकर धक्का मार के भगा दिया, और यही अश्वत्थामा को मृत्यु से भी बढ़कर के दंड था। अर्जुन गोविंद की परीक्षा में पास हो गए, परंतु अश्वत्थामा ने ठान लिया अब इस वंश में मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्र तो मारे गए, पर इनका एक वंश बीज अभी भी बचा हुआ है, और वो है उत्तरा का गर्भस्थ शिशु। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु उसकी पत्नी गर्भवती है। तुरंत ब्रह्मास्त्र उस गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। भगवान पांडवों से विदा मांग रहे थे, और सबसे मिलजुल के जैसे ही रथ पर कदम रखे कि भवन के भीतर से आवाज आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि मां केशव पाहि मां, प्रभु रक्षा करो। लगता है ये तेज पुंज मेरे गर्भ को नष्ट कर दे। मैं रहूं या ना रहूं, पर मेरे गर्भ की रक्षा करो गोविंद। प्रभु समझ गए अश्वत्थामा की करतूत है। अंगुष्ठ मात्र रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, ब्रह्मास्त्र को शांत किया, और गर्भस्थ शिशु परीक्षित की रक्षा हुई। उत्तरा के तो आनंद का ठिकाना नहीं रहा, प्रभु ने रक्षा कर दी। परंतु अभयदान दे के जब पुनः चलने को तत्पर हुए तो बुआ कुंती ने प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ जी उल्टी गंगा मत बहाओ, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। बुआ कुंती बोली मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत प्यारी स्तुति 26 श्लोकों के द्वारा बुआ कुंती ने की। हे आदि पुरुष नारायण, आपके चरणों में प्रणाम। सबके भीतर बाहर रहते हुए भी आप अलक्षित हो, दिखाई नहीं पड़ते।
क्योंकि माया के पर्दे में आपने अपने आप को छुपाया है। बड़े बड़े सिद्ध संत महंत जब आपको नहीं समझ सके, कथम पश्चिम स्त्रिया, एक साधारण सी स्त्री मैं आपको क्या समझूंगी। मैं तो इतना ही समझ पाई कि भैया वसुदेव और भाभी देवकी के आप बेटा हो, नंद गोप कुमार बन के ब्रज में खेले हो, बस इससे ज्यादा मैं आपका परिचय क्या जानूं। पर मेरी ऊपर कृपा आपकी भरपूर है। देवकी आपकी मां है, जिसके 6 पुत्र कंस ने मार दिए, आपने नहीं बचाए। और मैं आपकी बुआ हूं, मेरे 5 पुत्र थे, पर 5 में से एक को भी आंच नहीं आने दी। पग पग पर सदा सर्वदा आपने मेरे पुत्रों की रक्षा की। आज आप उपस्थित न होते तो अभी अभी मेरे वंश का दीपक बुझ गया होता, जो आपने बचा लिया। अब मेरी एक प्रार्थना है, क्या? जाने से पहले आशीर्वाद वरदान दे के जाओ। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, जब तक मैं जीवित रहूं तब तक सदा आपदा विपदा मेरे सिर पर आती रहे। विपदः सन्तु नः शश्वत, अखंड विपत्ति मेरे सिर पर सदा बनी रहे। भगवान बोले, बुआ ये वरदान है कि अभिशाप? क्या मांग रही हैं आप? क्या मिलता है इस विपत्ति से आपको? बुआ कहती है, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। विपत्ति में ही सदा आपके दर्शन मैंने पाए हैं। तो आपके दर्शन का हेतु यदि विपत्ति है, तो मैं चाहूंगी कि विपत्ति सदा बनी रहे, ताकि सदा सर्वदा आपके दर्शन हमको प्राप्त होते रहे। भगवान बोले, बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम निरस्त, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान अपनी यात्रा स्थगित करके बुआ का हाथ पकड़ के उनके महलों में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पर एक दिन भगवान ने देखा कि रात के 12 बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, और बड़े भैया युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के रो रहे हैं। भगवान बोले, बड़े भैया अब तो सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आपके मुख पर उदासी, आंखों में आंसू कैसे? बोले, गोविंद अपने ही भाई बंधुओं का वध करके मैं राजा बना बैठा हूं। उन सब की याद आती है तो ग्लानि अपने आप से होती है। सत्ता सुख के लिए मैंने अपनों को खो दिया। कितना भी दुष्ट सही दुर्योधन, पर मेरा भाई था। हम लोग संग में खेलते थे, खाते थे, पढ़ते थे, लेकिन जो कुछ किया सब साथ साथ किया, और इस सत्ता के लिए हमने उन सबको खो दिया। भगवान ने क्षत्रिय धर्म का उपदेश दिया, समझ में नहीं आया। बच्चों की बात समझ में नहीं आती। युधिष्ठिर जी महाराज के मन में भगवान कृष्ण के प्रति वात्सल्य है कि ये मेरा छोटा भैया है, और वक्ता के प्रति जब तक श्रद्धा का भाव न हो तब तक उपदेश समझ में नहीं आता। तो प्रातः होने पर प्रभु वयोवृद्ध पितामह भीष्म के पास लेकर पहुंचे पांडवों को। पांडवों ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के दूर खड़े द्वारकाधीश को देखा। प्रभु आप आ गए, आप ही की प्रतीक्षा में पड़ा हुआ था, अब जरा पास में आ जाओ। भगवान पास आए। पितामह भीष्म बोले, बस आपसे एक प्रार्थना करनी थी। क्या? बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिरोम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथस्य तुर्भुजः। हे मुरलीधर माधव, जब तक इस कलेवर को त्याग कर संसार से विदा न हो जाऊं, तब तक आप ऐसे ही खड़े रहना। भगवान मुंह लटका के बोले, ठीक है दादाजी। मुंह क्यों लटका लिया? बोले, इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे हैं, कहीं 2-4 महीने बाद गए तो कब तक खड़े रहेंगे? पितामह भीष्म बोले, ना परेशान मत होना, ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा, और जब तक खड़े हो
प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन। प्रसन्न मुद्रा में हंसते मुस्कुराते रहना सरकार। ठाकुर जी को हंसी आ गई, देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह भीष्म उत्तर देने लगे। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, सारे धर्म समझाए। उस उपदेश से सारा संदेह भ्रम दूर हो गया और तब पितामह भीष्म को लगा कि अब मुझे भी चल देना चाहिए। पर जाने से पहले प्रभु को चरणों में कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ाऊं, पर पुष्प तोड़ने कहां जाऊं। तो पितामह भीष्म ने पुष्प ताग्रा छंद में ही बहुत प्यारी 11 श्लोकों के द्वारा स्तुति गाई। बहुत प्यारी स्तुति है, सारे विद्यार्थी मिलकर गाएंगे और आप ध्यान से ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। पूरी स्तुति गाते हैं। भीष्म पितामह जो परम ज्ञानी थे, किंतु सिर्फ एक गलती के कारण उन्हें इतना बड़ा दंड भोगना पड़ा। और वह गलती भी यही थी कि उनका यह जीवन ही श्रापित था और श्रापित जीवन के अंतर्गत ही उन्हें अपने गुरु का भी अपमान करने का पाप प्राप्त हुआ और जिसके फलस्वरूप अंततो गत्वा उन्हें इतनी कष्टदायी मृत्यु प्राप्त हुई। किंतु उन्होंने जो अपना अनुभव था, जो अपने जीवन का एक तत्व था, क्योंकि बहुत लंबा जीवन आयु उनका था, उस जीवन आयु के बारे में जब यहाँ चर्चा की तो इसी चर्चा को भीष्म गीता कहते हैं, जिसमें उन्होंने हर बिंदु पर प्रकाश डाला। मानव को किस प्रकार से इस मृत्युलोक में अपना उद्धार करवाना चाहिए, यह सब चीज़ें उन्होंने वहाँ प्रतिपादित की। और साक्षात इतना बड़ा भाग्य कि साक्षात प्रभु उनके सामने मुस्कुराते हुए खड़े थे। तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग किया और परम धाम की तरफ प्रस्थान किया। अर्थात कष्टमय जीवन होने के बावजूद भी उन्होंने भक्ति का त्याग नहीं किया और अंततो गत्वा मोक्ष की उनको प्राप्ति हुई। इसलिए हे भक्तों, आप लोग भी भक्ति का त्याग न करें और प्रभु का भजन नाम लेते रहें। यही इस जीवन का सार है भक्तों। श्री राधे राधे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार पितामह भीष्म ने बहुत प्यारी स्तुति गाई और कहा, हे गोविंद, जाने से पहले अपनी बेटी के हाथ पीले कर देना चाहता हूं। भगवान बोले, बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तो बिटिया कहां से आ गई जिसके विवाह की चिंता है। भीष्म बाबा कहते हैं, प्रभु जिनके बच्चे नहीं होते वो गोद ले लेते हैं। मैंने भी धर्म की पुत्री स्वीकार कर ली है, तो विवाह क्यों नहीं कर रहे फिर? बोले महाराज कोई वर नहीं मिल रहा। भगवान बोले क्यों, बिटिया ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? बोले हाँ ये बात तो है। तो क्या योग्यता है, क्या नाम है, जरा उसका बायोडाटा दो, तो देखते हैं उसका वर। बोले महाराज इति मति, ये जो मेरी मति है बुद्धि, यही मेरी पुत्री। योग्यता क्या है इसकी? बोले वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, न वित्तेष्णा, न पुत्रेष्णा, न लोकेष्णा। व्यक्ति की बुद्धि तृष्णा से ही मैली होती है। जिनको पैसे की भयंकर भूख हो उनसे कुछ भी करवा लो, झूठी गवाह दिलवा लो, चाहे जिसकी हत्या करवा लो। पहले लोग केवल सुपारी खाते थे, आजकल सुपारी लेते हैं खाए के लिए, निपटाने के लिए। कुछ कुछ पैसों में सुपारी लेके निपटा देते हैं।
हम लोग सुपारी खाते हैं, वो सुपारी के नाम पर निपटाते हैं। इसका नाम है वित्तेषणा। पैसा दो चाहे कुछ भी करा लो। उससे भी जबरदस्त होती है पुत्रेषणा। पैसा सबको पागल करता है, सबको प्यारा लगता है, पर बेटे से ज्यादा प्यारा नहीं होता। पुत्र पर संकट आ जाए तो पैसा हम फेंक देंगे, चाहे जितना रुपया ले लो। इसलिए तो फिरौती मांगने लगे लोग, बेटा चाहिए तो रुपया दो। पर पुत्र से भी प्रबल होती है लोकेषणा। मान सम्मान प्रतिष्ठा। और उस मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में पुत्र भी यदि हमारी प्रतिष्ठा को प्रभावित कर रहा हो तो हम पुत्र का भी परित्याग कर सकते हैं। इस नालायक ने हमारी नाक कटवा दी, आज से कोई संबंध नहीं। लोकेषणा बहुत बलवती होती है, और ये 3 तृष्णा ही व्यक्ति की बुद्धि खराब करती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुत वित्त लोक ईषणा